बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारे एक देखने वाले दोस्त भाई, उन्होंने हमें एक कमेंट किया था बालों के हवाले से। सर में खुश्की, दाने और बालों का गिरना, इस हवाले से आज बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा, जो हमारी नई आने वाली वीडियो होगी वो आप तक टाइम से पहुंच जाएगी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक सर में खुश्की और दाने जो बन जाते हैं उस हवाले से है। सबसे मेन बात, जो सर में खुश्की होती है वो जब मैदे में खुश्की हो तो फिर वो सर में भी खुश्की होती है। मैदे में खुश्की जितनी ज़्यादा होगी सर में भी खुश्की उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो दूसरी वजह इसकी, जो हम बाहर के जो खाने हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह, उनके इस्तेमाल से भी सर में खुश्की होती है। और तीसरी वजह इसकी है कब्ज़ का होना। जब ये कब्ज़ की ज़्यादा शिकायत हो जाए तो उस वक़्त भी सर में खुश्की होती है। और जो दाने बनते हैं, दाने बनने की वजह खुश्की है। जब खुश्की ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो सर में दाने भी बनेंगे। सबसे पहले इसका हल यही है कि जो वजूहात बताई गई हैं कि शवारमे, बर्गर और ऐसी जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे परहेज़, उनसे रुकना है हमें पहले। तो उसके बाद कब्ज़ ये तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे तमाम बीमारियों की जड़ भी यही एक कब्ज़ है। इससे काफ़ी बीमारियां पैदा होती हैं कब्ज़ होने की वजह से। तो इसका ख़ास ख्याल यही है कि गर्म दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ इंजीर का इस्तेमाल करें, खजूरों का इस्तेमाल करें। उससे ये जो कब्ज़ है ये आपकी ठीक हो जाएगी। और कब्ज़ के बाद जो मैदे की खुश्की है इसको भी दूर किया जाए। जो देसी घी है इसको सालन में या दूध में, जैसे भी आपको पसंद है उस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा एक जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो तेल है, वो आपको ख़ुद तैयार करना पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, आसानी से आप घर में उसको तैयार कर सकते हैं। इसमें 1 पाव नारियल का तेल लेना है आपने। वो कहीं भी पंसार स्टोर से भी मिल जाएगा, तो नहीं तो जो तेल वाली दुकानें हैं उनसे बआसानी मिल जाता है। वो ले लेना है 1 पाव। और उसमें आपने 2 तोले प्याज वाइट देसी, जिसे देसी बोलते हैं, वो लेने हैं। और नीम के पत्ते 1 तोला सब्ज़। जो ये 2 चीज़ें हैं, प्याज और नीम के पत्ते, इसको तेल में शामिल करके इनको हल्की आग पे पकाना है। और आग हल्की हल्की सी हो, क्यों ज़्यादा तेज़ होगी तो आग ऊपर तेल में लगेगी और तेल भी ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तेल नहीं तैयार होगा। फिर हल्की हल्की आग में इसको पकाना है। इतना पकाना है कि जो आपका ये प्याज और नीम के पत्ते हैं ये बिल्कुल जल जाएं, कोयला हो जाए तेल में। फिर इसको ठंडा करना है और कपड़ा छान कर लेना है इसको, कि वो जो प्याज हैं और नीम के पत्ते हैं वो उनको कपड़ा छान करके गिरा देना है। बाकी ये जो तेल है इसको इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त हल्का सा लगाएं, मालिश नहीं करनी है, सिर्फ हल्का हल्का सा इसको जड़ों में लगाना है। बेहतर यही है कि बाल को छोटा छोटा करवा के फिर लगाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हल्का हल्का सा लगा के तो सुबह उठ के नहा लें अगर महसूस करते हैं तो, वरना ज़रूरत नहीं है। बस रात में 1 बार इसको इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत जल्द आपकी ये जो बालों की बीमारी है, खुश्की वगैरह और बालों का गिरना और जो दाने वगैरह हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है और इसका रिज़ल्ट भी बताइएगा। इस्तेमाल करने के बाद हमें लाजमी बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।